हेलो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। राजा की जिसकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन समस्या ये नहीं थी कि उसने उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया था। उसने अपने बड़े बेटे को अपना राज्य का राजा घोषित कर दिया था। समस्या ये थी कि उसके पास में उम्र नहीं थी, उसके पास उम्र कम बची थी। बहुत सारे ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कह दिया था कि आपका समय ख़त्म होने वाला है, आप एक काम कीजिए, जंगल में चले जाइए और वहीं रहिए और ऊपर वाले का नाम लीजिए, भक्ति कीजिए, थोड़ा समय लगाइए। लेकिन राजा जो था वो अकेले नहीं जाना चाहता था। राजा की 4 रानियां थीं और वो किसी के साथ संन्यास लेना चाहता था। जो चौथी रानी थी, जिससे नई नई शादी हुई थी, नई नई मोहब्बत थी, राजा चाहता था कि उसके साथ में संन्यास ले। अगर वो साथ में चली जाए तो ज़िंदगी के आखिरी साल जो हैं वो अच्छे से बीत जाएंगे। राजा की ये मन में ख्वाहिश थी। इसी ख्वाहिश को लेकर के जो चौथी रानी थी उनके राजमहल में गए, वहाँ पहुँचे और चौथी रानी से पूछा, उसको बताया कि मुझे इस राज्य के विद्वानों ने सलाह दी है कि अब आप संन्यास ले लीजिए और कुछ भक्ति कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं संन्यास लूँ, लेकिन आपके साथ। चौथी रानी ने उसी वक्त, उसी लम्हे में राजा को मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि राजा साहब, आपके साथ मैं नहीं आ सकती। राजा को मन ही मन बहुत बुरा लगा कि इससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, मैंने इससे बाकी 3 रानियों को छोड़ करके इससे प्यार किया, और आज मैंने कुछ चाहा तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उस चौथी रानी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए राजा ने कोई कमी नहीं रखी थी। उसके पास में सारे हीरे जवाहरात थे, दुनिया का ऐसा कोई गहना नहीं था जो उसके पास नहीं था, दुनिया का कोई ऐशो आराम नहीं था जो उसके पास नहीं था। लेकिन उस रानी ने साफ मना कर दिया। राजा मायूस होकर के उस राजमहल से निकला और अब बारी तीसरी रानी के राजमहल में जाने की थी, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप मेरे साथ चलिए संन्यास के लिए। तीसरी रानी के पास पहुंचा, जाकर के कहा, मुझे संन्यास लेना है। विद्वानों ने सलाह दी है, सब चाहते हैं कि जाकर के कुछ साल ज़िंदगी के आखिरी बचे हैं, इससे ऊपर वाले की भक्ति में लगाओ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तीसरी रानी ने कहा, राजा साहब, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगर आप चाहते हैं तो ज़िंदगी के जो बचे हुए साल यही बिताइए, मैं आपके साथ रहूँगी। लेकिन अगर आप वाकई में यहाँ से चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। राजा ने जब ये सुना, उसके होश उड़ गए। उसके मुंह पर उसकी रानी ने कह दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी। राजा वहाँ से भी उदास होकर के चल दिया और अब बारी थी दूसरी रानी की। दूसरी रानी के राजमहल में पहुँचे और जाकर के उन्हें भी यही कहा कि विद्वानों ने कहा है कि मुझे संन्यास लेना है, क्या आप मेरे साथ मेरी ज़िंदगी के बचे हुए साल बिताने के लिए जंगल चलने के लिए तैयार हैं? दूसरी रानी, जिससे थोड़ी बहुत मोहब्बत बची थी, उस दूसरी रानी ने राजा साहब को कहा, राजा साहब, बड़ा मन था आपके साथ चलने का, संन्यास लेने का, लेकिन अभी तो मेरी उम्र काफ़ी बची है और इतनी जल्दी समय नहीं आया कि मैं संन्यास ले लूँ। हाँ, एक काम कर सकती हूँ कि आप जब संन्यास लेंगे, जब आप जंगल में चले जाएंगे, जब आप इस दुनिया से शरीर को त्याग करके चले जाएंगे, यानी कि जब आपकी मौत हो जाएगी, तो आपका अंतिम संस्कार करवा दूंगी। इसकी फ़िक्र आप मत कीजिएगा, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। दूसरी रानी ने भी मना कर दिया। राजा की आंख नम थी, आंसू बस ज़मीन पर गिरने ही वाले थे। अचानक से आई एक आवाज़, राजा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बताइए कहाँ चलना है। राजा ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर उसकी पहली रानी खड़ी थी। वो रानी जिसके शरीर पर एक भी गहना नहीं था, क्योंकि राजा ने उसे कब का भुला दिया था। उसकी परवाह नहीं की थी, उसका ख्याल नहीं रखा था। उसने कहा कि मैं आपके साथ आपकी ज़िंदगी के आखिरी पल, आखिरी लम्हे बिताने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ जंगल में चलने के लिए तैयार हूँ, बताइए मेरे स्वामी, कहाँ चलना है। राजा उदास, मायूस, लेकिन खुश भी था कि चलो किसी ने तो साथ दिया।
पहली रानी के साथ वहाँ से संन्यास के लिए चला गया। ये कहानी राजा और उसकी 4 रानियों की नहीं है, कहानी आपकी, मेरी और सबकी है। हम सबकी ज़िंदगी में 4 रानियाँ हैं। चौथी रानी, जिसे हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमेशा उसका ख्याल रखते हैं, वो है हमारा शरीर। हमेशा चमका करके रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, चेहरा चमका करके रखना चाहते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ से अलविदा कहने का समय आता है तो शरीर नहीं चाहता। तीसरी रानी यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिनमें हमारा मन लगा रहता है। शानदार बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा फ़ोन होना चाहिए, दुनिया की ऐसी कोई सुविधा नहीं जो मेरे पास ना हो, उनमें हमारा दिमाग लगा रहता है। लेकिन वो तीसरी रानी, उसने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, आई विल रीमैरी। यानी कि जब आप और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो सारी चीज़ें जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, ये किसी और की हो जाएंगे। और अब बात करते हैं दूसरी रानी की। दूसरी रानी ने कहा कि मैं आपके साथ तो नहीं आ सकूंगी, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपका अंतिम संस्कार अच्छे से करवा दूंगी, सही तरीके से करवा दूंगी। दूसरी रानी यानी आपकी फैमिली, आपके क्लोज वन, आपके लव्ड वंस, उन्हें आप जितना चाहें आपके साथ नहीं जा सकते। वो जब आपको जलाया जा रहा होगा, दफनाया जा रहा होगा, वो चाह करके भी उसी पल, उसी लम्हे में आपके साथ दुनिया नहीं छोड़ सकते। अंतिम संस्कार तक आपके साथ ज़रूर आ सकते हैं। इसलिए दूसरी रानी ने कहा आप चले जाइए संन्यास, अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरी होगी। और पहली रानी, जिसका ना उस राजा ने परवाह किया ना हमने परवाह की, यानी कि हमारी अपनी सोल, हमारी अपनी आत्मा, जिसका हमने कभी ख्याल ही नहीं रखा, जो हर लम्हा हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, हर फैसले में हमारे साथ है, जिसकी हमने कभी परवाह नहीं की, जिसके लिए हमने कभी समय नहीं निकाला, वही हमारे साथ इस दुनिया को छोड़ करके जब हम जाएंगे तो वही हमारे साथ जाएगी। इस छोटी सी कहानी से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई में मन की शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपनी पहली रानी का ख्याल रखें, उस सोल यानी आत्मा का ख्याल रखें। इस दुनिया में मेडिटेशन कीजिए, सुकून दीजिए उस आत्मा को, क्या चाहिए उससे बात करके देखिए। ज़िंदगी में चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप वाकई में खुश नहीं हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी की परीक्षा में कभी नंबर नहीं मिलते, इसलिए जब लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लीजिए पास हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया कीजिए। माता पिता जैसे इस दुनिया में कुछ नहीं है। जय श्री राम।